हेलो। हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या मेरी बात है सर रंधावा जी से हो रही है? हाँ जी। सर मैं ज्योति बात कर रही हूँ 10 मनी के आस पास क्रेडिट एडवाइजर। हाँ जी। जी सर, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ये कॉल क्वालिटी और ट्रेनिंग का पर्सनली रिकॉर्ड की जा रही है। ओके। जी सर, मैं आशा करती हूँ आप और आपकी फैमिली सेफ है इस पैंडेमिक सिचुएशन में। हाँ जी। सर मैं आशा करती हूँ आप और आपकी फैमिली सेफ रहे होंगे इस पैंडेमिक सिचुएशन में। हाँ। जी सर, ये कॉल आपकी लोन की रिगार्डिंग किया गया है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपका एक लोन चल रहा है 10 मनी पे। आपकी जो लोन आईडी है 0753 लास्ट के 4 डिजिट है। इसका अमाउंट आपने 756 से पे नहीं किया है। सर रीजन बता सकते हैं पेमेंट क्यों नहीं हो पा रही है? करवा देंगे अब मैडम, इस बार करवा देंगे। सर कब कराएंगे आप बताइए? आप इतने डेट से पेमेंट नहीं कर रहे हैं। आपने जो लास्ट पेमेंट किया था 2020 में फरवरी में किया था, उसके बाद से आपने कोई सिंगल पेमेंट नहीं की। बस फिर वो आपको मालूम है कोरोना कराना आ गया था, बस उसी में लगे रहे। सर कोरोना आ गया था, बात समझते हैं, लेकिन सर आपने लोन लिया था, कुछ तो सोचा होगा ना सर कि आपने लोन लेंगे तो आप कैसे पेमेंट करेंगे, वो तो कैसे सोचा था, करेंगे। लेकिन अब ये थोड़ी पता था कि कोरोना आ जाएगा। फिर कोरोना आया लेकिन बाद में गया भी, फिर सब थोड़ा ठीक होने लगा, फिर दोबारा आया, फिर ठीक हो गया। लेकिन सर ऐसा तो नहीं है ना कि सारी चीजें रुक गई। सारी हाँ। चीजें तो उसी साइकिल में चल गई ना सर। हम्म। जी सर, तो बताइए क्या हुआ ऐसा कि आप मतलब क्या करते हैं जो नहीं कर पाया पेमेंट? बस इसीलिए वो आपको मालूम है, फिर वो हरबंश की भी डेथ हो गई थी। तो वो कंडीशन ठीक है, लेकिन आप ये जानते हैं अगर आपने इतने दिन से ये डिफॉल्ट किया हुआ है तो इसमें पेनल्टी भी ऐड हो रही है, प्लस आपका सिविल भी इफेक्ट हो रहा है। इन फ्यूचर आपको लोन की नीड होती है, या तो वो अप्रूवल ही नहीं होगा, अगर अप्रूव्ड हो भी जाता है तो आप जानते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होगा। तो सर कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली उसमें भी तो पे करेंगे ना। उससे बेटर है आप पे कीजिए, क्लोज कीजिए, सिविल भी अपडेट हो जाता है सर। एटलीस्ट पार्ट पेमेंट तो कीजिए। पार्ट पेमेंट तो कर ही सकते हैं ना सर। अगर आप टोटल पेमेंट करने में एलिजिबल नहीं थे तो पार्ट पेमेंट करते आप। पार्ट नहीं तो सर आपकी एक EMI थी, EMI पे करते, लेकिन आपने सिंगल EMI भी पे नहीं की। बस बताया तो है मैडम आपको कारण। तो कारण है, लेकिन सर अगर आप कोशिश करते तो शायद सर अब तक क्लोज ही हो जाता, थोड़ा थोड़ा करके भी क्लोज करता। हम ये नहीं कह रहे सर आप एक साथ करते। मुझे बता सकते हैं कब कर रहे हैं आप पार्ट पेमेंट? अब मैडम दिवाली के बाद कर देंगे। देखिए सर, एक्चुअली क्या है कि इसमें लीगल में अगर लीगल होल्ड कराना है तो मैं आपको एक पार्ट पेमेंट की लिंक शेयर कर देती हूँ, आप पार्ट पेमेंट कर। हाँ मैंने बोला पार्ट पेमेंट कर देंगे दिवाली के बाद। सर दिवाली के बाद भी सर खर्चे हैं, उसमें भी सर आप फिर ये कहेंगे कि आप नहीं कर पा रहे एडजस्टमेंट। तो इससे बेटर है कि आप अभी पार्ट पेमेंट कर दीजिए, दिवाली एंजॉय कीजिए आराम से। अभी है नहीं ना पैसे। सर देखिए मैं पार्ट पेमेंट ज्यादा अमाउंट में डाल रही हूँ, 3 से 4 हजार तो पे कर ही सकते हैं ना सर आप। हाँ कर देंगे दिवाली के बाद 3-4 रुपया। सर देखिए अभी भी आप सोच के बैठो दिवाली के बाद सर हम कॉल करेंगे, हमें पता है क्या रिवर्ट आएगा। नहीं मैडम, आप पहले ही अपने एस्टिमेट लगाए जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो सर खुद से पेमेंट कर दीजिए आज की डेट में, ताकि कंपनी को भी श्योरिटी हो जाए कि आप पेमेंट करेंगे। सर इतने टाइम से ड्यू डिफॉल्ट है तो ऑब्वियसली कंपनी को भी श्योरिटी नहीं है कि आप कंटिन्यूसली दिवाली के बाद पे करेंगे। श्योरिटी तो मैडम किसी चीज की भी नहीं होती आज की डेट में, आपको मालूम है। सर नहीं होती है, लेकिन सर सर श्योरिटी दिलानी पड़ती है ना सर, इसलिए तो कह रहे हैं आप एटलीस्ट पार्ट पेमेंट तो कर ही सकते हैं ना सर। हाँ तो मैडम बोला ना कि पार्ट पेमेंट दिवाली के बाद कर देंगे।
2-4 दिन तो रह गए, दिवाली को कौन सा महीना पड़ा है। तो आज की डेट में आप कितना कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग बता दीजिए, आप दिवाली की बात कर दीजिएगा। आज की डेट में कितना कर सकते हैं? आज की डेट में यही 150 रुपए कर सकते हैं। सर 150 रुपए? सर सर एक बात बताइए, 150 रुपए में लीक होल्ड हो जाता है सर? एटलीस्ट आप 1000 रुपीज तो पे कीजिए। नहीं है ना, आपने बोला कि आज की डेट में कितने कर सकते हो, तो मैंने जो वो मेरे पास पर्स में थे मैंने बता दिया। देखिए सर, आप इतने टाइम से अपनी बेसिक नीड्स अरेंज कर रहे थे, कैसे भी करके आपने वो चीजें संभाली होंगी। आप आज कोशिश कर लीजिए कि 1000 रुपए सर किसी फ्रेंड से ले लीजिए, रिलेटिव से ले लीजिए, वापस कर दीजिएगा। और लेडीज तो आ गई मेरे गल पै रही है, मैं दिवाली है तो दिवाली के पैसे मांग रही है, वो बीवी मेरी तो आ गई कल रात का सर बताइए कैसे अरेंज करेंगे सर? फिर देखिए एक बात बताइए, फिर कैसे यकीन कर लें कि आप दीपावली के बाद पेमेंट कर देंगे? देखिए सर, आपने अभी से इतने सारी चीजें बता दी, ये सब चीजें अरेंज कर रहे हैं आप, तो अभी ये भी तो समझिए ना सर। अभी मैडम आपको मालूम है त्योहार चल रहे हैं, ये करवा चौथ का व्रत था तो 2200 रुपए का उसको सूट लेकर दिया करवा चौथ का, तो स्टिचिंग उसकी सूट की अलग से दी है। इतने सालों में आपने कितने फेस्टिव एंजॉय किए होंगे, लेकिन सर आपने पेमेंट फिर भी नहीं की। सर मैं भी कोई जेन्युइन रीजन देखकर तभी बोल रही हूँ आपसे। आपको जब से कितने टाइम बाद कॉल आया होगा, ऐसा तो नहीं मेरी फर्स्ट टाइम कॉल आपको आई है। आपने सबको ऐसे ही देख दिया होगा, लेकिन सर कोशिश तो कीजिए ना सर। कोशिश नहीं करेंगे तो सर ऐसे कैसे क्लोज हो जाएगा? कोशिश तो मैडम कर रहा हूँ, आपको बोला तो है कि दिवाली के बाद कर देंगे। अब दिवाली में पैसे पूसे जो खर्च करने हैं तो थोड़े बहुत कम खर्च कर लेंगे, आपको ध्यान में रखते हुए कि मैडम के पैसे देने हैं। तो आज की डेट में किसी से ले लीजिए। कौन देता मैडम आपके आज की डेट में पैसे देता कोई? अगर आपको कोई बोले 3000 रुपए दे दो तो आप दोगे किसी को? आपने भी आगे से यही बोला कि दिवाली है, दिवाली निकालने दो मेरे को, दिवाली के बाद बात करेंगे। कौन देगा आज की डेट में? पहली बात हम डिफॉल्ट नहीं करते अगर हमने कुछ किया है। दूसरी बात टाइम से पेमेंट करते हैं। अगर आप किसी को प्रॉमिस करेंगे कि आप कल रिटर्न कर देंगे, दिवाली का रिटर्न कर देंगे, तो हर कोई आपको वापस कर देगा, आपका जानने वाला होगा। मैडम वो तो बात ठीक है, लेकिन ये दिन त्योहार के दिन है ना, दिन त्योहार में कौन देगा? जिससे भी पूछेंगे वो कहेगा यार दिवाली है, मुझे दिवाली खर्च करने दे, उसके बाद ले लेना अगर कुछ बचेगा तो। सभी ने अपने दिवाली के लिए, त्योहारों के लिए पैसे रखे होते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आपसे अगर कोई उधारे मांगेगा तो आप भी तो यही बोलोगे ना कि दिवाली के बाद दे दूंगी, इस समय नहीं है। देखिए सर, अगर मेरे पास होगा, मेरा कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन होगा तो ऑब्वियसली मैं उसे दे दूंगी। अगर उसने मुझे एक टाइम पीरियड दिया है कि वो पे कर देगा मुझे बाद में, तो ऐसा नहीं है सर, ट्रस्ट बनाना पड़ता है। और जान पहचान में तो सर आपको पता है, सबको पता ही चल जाता है कौन कैसा है। लेकिन सर आप भी तो श्योरिटी दिलाइए ना सर, श्योरिटी के लिए बोला है मैंने। और सर ये जो पे करेंगे आप, पार्ट पेमेंट भी करते हैं, आपको लोन नहीं पे होगा, आप क्या कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन? हाँ वो तो ठीक है। तो सर आज कर लीजिए, मैं ये नहीं कह रही थी कि सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप 3000 पे कीजिए। मैंने सबसे मिनिमम अमाउंट बोला सर, एटलीस्ट 1000 रुपीज पे कीजिए। आफ्टर दिवाली आप चाहे 3000 कीजिए, 3000 अरेंज कर लीजिएगा। 3000 नहीं तो सर बाद में देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कितना पे कर सकते हैं, लेकिन आज की डेट में सर आज एटलीस्ट 1000 रुपीज पे कराइए। मैडम कहाँ से करा दूँ? अभी मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, ऊपर से आपका फोन आ गया, पैसे जमा करा दूँ तो एकदम पैसे में कहाँ से जमा करवा रहा हूँ? ये अमाउंट तो मैंने आपकी EMI से भी कम बोला है। EMI आपकी जानते हैं 1488 रुपीज की है। तो आप बोल रहे हो ना 1000 करवाओ कम से कम। मैंने क्या कहा? तो मैंने कहा है आप पे कराइए, क्योंकि देखिए सर इतने टाइम तक डिफॉल्ट है। ऑब्वियसली सर मैं कहूँगी कि आप पे कराइए, कंपनी को तो श्योरिटी हो जाएगी ना। मैडम है नहीं तो कहाँ से पे कराऊं? आप ये बताओ कहाँ से पे कराऊं? 500 करा सकते हैं? मैंने तो ज्यादा नहीं बोला, 100 रुपीज करा सकता हूँ। 125 रुपए है मेरे पर्स में, 25 रुपए मैं रख लेता हूँ चाय पानी के लिए और 100 रुपीज पे कर देता हूँ। तो सर कल तक अरेंज कर लीजिए। अगर आज बात कर लीजिए किसी से, कल तक अरेंज हो जाता है तो फिर कल तक पे कर दीजिए।
कौन देगा मैडम कर पैसे? सकते ये हैं ना फिर। हमारे पंजाब में नहीं कोई पैसे देता किसी को उधार दूर, आपको मालूम है। यहाँ पर तो वैसे ही किसान सारे गए हुए हैं सिंगू बॉर्डर पर, तो सभी के घर में सर कोई है नहीं, तो सभी को पैसों की जरूरत है। ना ये उधार उधार का चक्कर आपके साइड वाल चलता होगा उधर महाराष्ट्र की तरफ, या अपना बेंगलोर से आप बात कर रहे हैं उधर की तरफ चलता, हमारे पंजाब में नहीं कोई किसी को उधारे पैसे देता। यहाँ पे जिसको पैसे उधारे दे दो वो वापस ही नहीं करता। सर सर आप पहले से ही सोच के बैठे हैं तो फिर देखिए सर हम इसमें क्या कर सकते हैं। फिर लीगल इशू रनिंग लेटर यहाँ से दे ही हो चुके हैं सर, मैं होल्ड नहीं करा पाऊंगी। मैडम अगर कोई देता ही नहीं पैसे तो कहाँ से ले आऊं मैं? सिर फाड़ दूं किसी का जाकर, भाई मेरे को पैसे दो, मेरे को पैसे दो, मैंने जस्ट मनी के पैसे देने हैं। तो सर आप दीपावली के बाद कैसे करेंगे? फिर मुझे बता सकते हैं? तो कुछ होता ही होगा ना दीपावली के बाद, अगर आपने बोला है कि दीपावली के बाद आप पे करेंगे। वो 1 तारीख को सैलरी मिलनी है तो दिवाली के ऊपर पैसे खर्च करने हैं, तो उसमें से बचा लेंगे 2-3 हजार रुपए। दिवाली पे कम खर्च करेंगे, पटाखे पटूखे जरा कम चला लेंगे। तो सर एक काम करेंगे, तो सर एक काम करते हैं ना सर, 1 तारीख को कॉल कर लेते हैं 1 या 2 में, तो तभी पे कर दीजिएगा 1-2 में ही सर। फिर दिवाली के बाद क्यों पे करना? वो पास तो ज्यादा पैसे रखेंगे ना, जैसे मान लो खर्च 10,000 का है तो पास 15-20 रखेंगे ना, भी चलो किसी पर 1,000-2,000 रुपया ज्यादा खर्च करना पड़ जाता है। 5 पेमेंट तो कर ही सकते हैं ना सर 1-2 तारीख में। हमने ये तो नहीं कहा कि आप अपना टोटल अमाउंट क्लियर कर दीजिए। 5 पेमेंट तो कर ही सकते हैं जब आप सैलरी रिसीव करेंगे 1-2 तारीख में। दिवाली का आया जैसे त्योहार, तो सभी लोग चीज कोई ना कोई लेंगे अपने लिए गिफ्ट। तो बेबी ने बोल दिया कि मेरे को साड़ी चाहिए या सूट चाहिए, तो अगर उसी की डिमांड 3-4 हजार रुपए की होगी। सर आपने इस दिवाली का तो सब बता दिया, आप इतने फिर हम सर कहें आप इतने टाइम से पे नहीं कर रहे हैं, तब से कितनी दिवाली आपने एंजॉय कर ली सर, और तब से तो आपने कुछ नहीं सोचा ना। नहीं ये पहली दिवाली है, साल थोड़ी हो गया आपके लोन को। सर 1 मिनट, सर आपने 456 दिन से पे नहीं किया है, आप कुछ सोच सकते हैं। वो तो आपको बताया था ना कि कोरोना आ गया, कभी कोरोना चले गया। आजकल मैडम आपको मालूम है आजकल डेंगू बड़ा फैला हुआ है पंजाब में, आपके इधर फैला कि नहीं डेंगू? ओके सर 1 तारीख की 2 तारीख तक कोशिश कीजिए कि पार्ट पेमेंट कर सकें आप। दीपावली के बाद आप देख लीजिएगा कैसे करना है, ठीक है? चलो कर लेना फिर। जी सर 1 तारीख को कॉल बैक करती हूँ मैं आपको। नहीं 1 तारीख को तो पैसे मिलेंगे, 2 को करना ना। ओके सर, ओके मैं 2 को करती हूँ, ठीक है? ठीक है मैडम। ओके थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस डे।